प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं आकाशवाणी चंडीगढ़ के ब्यूरो चीफ अश्वनी कुमार शर्मा। वाचिका रत्तिका। हरियाणा में वन तहत क्षेत्र में वृद्धि के लिए गंभीर प्रयास शुरू किए गए हैं। सरकार का उद्देश्य न केवल वन क्षेत्र में वृद्धि करना बल्कि पर्यावरण को बचाना भी है। इस कड़ी में हर महत्वपूर्ण दिवस को पौधारोपण कर मनाने की परंपरा शुरू की गई है। इसी सप्ताह मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर युवाओं को इस अभियान से जोड़ने के लिए पौधारोपण किया गया। हालांकि पौधारोपण का निर्णय खेल विभाग का था, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसे बढ़ावा दिया और इसे एक अच्छा निर्णय बताया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बयान में कहा कि अभी तक रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा पानी के महत्व पर जोर था, लेकिन कोरोना काल के दौरान लोगों को ऑक्सीजन का महत्व पता चला है और पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बनाए रखने के लिए पेड़ों का बड़ा महत्व है। हरियाणा के वन विभाग द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगाने की दिशा में काम किया जा रहा है। विभाग ने इसी साल सघन वन योजना के तहत 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है और कहा गया है कि ये पौधे ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती भूमि तथा शहरी क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर लगाए जाएंगे। इस बार जितने पौधे लगेंगे उसे ऑक्सीवन के नाम से जाना जाएगा। लगता है कि ऑक्सीवन नाम दिए जाने के पीछे सरकार की मंशा लोगों को पौधों और ऑक्सीजन के संबंध में जागरूक करने की है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर इस दिशा में प्रदेश में हुए कार्यों की बात करें तो बकौल खेल मंत्री खेल परिसरों में 11,000 पौधे लगाए गए हैं और इस दिवस पर ओलंपिक के लिए चुने गए खिलाड़ियों के परिजनों, राज्य के पूर्व ओलंपियन और वरिष्ठ खिलाड़ियों के सम्मान में पौधारोपण किया गया। यहाँ ये अच्छी बात है कि सरकार केवल पौधे लगाने पर ही जोर नहीं दे रही, बल्कि पौधों के पालन पोषण और संरक्षण पर भी ध्यान दे रही है। ऑक्सीवन की अवधारणा पर बल देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोपे गए पौधों का संरक्षण करने के लिए एक रोचक नीति की भी घोषणा की है, जिसके तहत 8वीं से 12वीं कक्षा तक के उन विद्यार्थियों को जो पौधों की देखभाल और पालन पोषण करेंगे उन्हें परीक्षा में अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री ने नेचर कैंप थापली में नक्षत्र वाटिका, नवग्रह वाटिका और राशि वन की आधारशिला रखी और इन्हें सामूहिक तौर पर अंतरिक्ष वन का नाम दिया गया है। एक तरफ जहां वन क्षेत्र में वृद्धि और पेड़ों को कटने से रोकने की चुनौती है, वहीं अति प्राचीन पेड़ों का संरक्षण भी चिंता का विषय है। इनमें पीपल और वट जैसे कई महत्वपूर्ण वृक्ष हैं जो अधिक आयु होने के कारण संरक्षित किए जाने जरूरी हैं। राज्य सरकार ने इस दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल की है, जिससे न केवल बड़ी आयु के पेड़ों का संरक्षण संभव होगा, वहीं उन लोगों की आय में भी वृद्धि होगी जिनको पेड़ों के साथ लगाव है। इस पहल के तहत 75 वर्ष से अधिक आयु के पेड़ों के संरक्षक को प्रतिवर्ष 2,500 रुपये पेंशन दी जाएगी और इस पेंशन में हर साल वृद्धि भी की जाएगी। वनस्पति के चिकित्सा जगत में महत्व को लेकर भी प्रदेश में कई कदम उठाए गए हैं। मोरनी क्षेत्र में औषधीय गुणों वाली वनस्पति को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी हर्बल पार्क और हर्बल ज्ञान केंद्र स्थापित किए गए हैं। यमुनानगर जिले में खिद्राबाद के पास चूहड़पुर में हर्बल नेचर पार्क तैयार किया गया है। ये 184 एकड़ क्षेत्र में फैला है। इस पार्क में खैर, सिंबल, शीशम और सागवान के पेड़ लगाए गए हैं। कुल मिलाकर जब सब पर्यावरण की चुनौती और जलवायु में आ रहे परिवर्तन और बढ़ती हुई गर्मी की समस्या से जूझ रहे हैं, ऐसे में वृक्षारोपण और पेड़ों के संरक्षण का महत्व और भी बढ़ जाता है। अब जब वन महोत्सव शुरू होने जा रहा है तो प्रत्येक व्यक्ति यदि एक पेड़ लगाने और बचाने का संकल्प लेता है तो वन की कमी को बहुत कम समय में ही पूरा किया जा सकता है। किसी ने सत्य ही कहा है, ईश्वर का वरदान है पेड़, वातावरण की शान है पेड़ और मानव की सांस है पेड़। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।